नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल और अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ कंपनीज के ट्रिक्स के बारे में। जब आप रिफंड मांगते हो और वो कहते हैं हम आपका रिफंड प्रोसेस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो कुछ बातों के बारे में आपको सावधान रहना चाहिए। अगर कंपनी ने आपसे कह दिया कि हम रिफंड दे देंगे, फोन से कह दिया, मुंह से कहा, लिख के नहीं कहा, ईमेल नहीं भेजा, और फिर आपको कुछ न कुछ करने को कहा, आप लेटर भेजिए, हम आपको वॉलंटरी कैंसिलेशन फॉर्म भेज रहे हैं, उसे फिलअप करके आप दे दो, आप एफिडेविट दे दो, आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें रिटर्न कर दो, ये टाइप के काम कंपनीज नॉर्मली कहते हैं। तो ये टाइप के काम करने के पहले दोस्तों जरा सोचो, सावधान रहो। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि कंपनीज किस तरह से आपके ऊपर छल करते हैं रिफंड करने के टाइम पर, या रिफंड न करने के लिए किस तरह से आपके ऊपर छल करते हैं, आपके साथ ट्रिक्स प्ले करते हैं। तरह तरह के ट्रिक्स हैं, बहुत इलीगल हैं, बहुत भद्दे हैं, लेकिन अफसोस कि पुलिस हमारे देश में बिल्डर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहते ही नहीं है, और अफसोस कि जजेस बहरे और अंधे बन के बैठे हुए हैं, और अफसोस के रेरा जिनको पता है सब कुछ जो भी हो रहा है, वो इस तरह से बिहेव करते हैं। आप केस करो, फिर हम देखेंगे, उनका वकील बोलेगा, आपका वकील बोलेगा। मतलब रेरा का जो डीलिंग है वो बहुत ही ढीला है। कानून जानते हुए भी वो ढील छोड़ रहे हैं। तो चलो ठीक है, अब मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए, किधर आपको सावधानी बरतना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, कदम कदम पे आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। रिफंड आपने मांग लिया, कंपनी ने कुछ ऐसे कहा, फोन पे कहा या उनके ऑफिस में कहा कि सर हम आपका रिफंड प्रोसेस करेंगे, या फिर वो कहते हैं सर हम अपर मैनेजमेंट को आपका रिक्वेस्ट फॉर कैंसलेशन भेज देंगे। ये टाइप के शब्दों के साथ वो कुछ कहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, 2 या 3 या 4 ऑप्शंस हैं, या तरह यानी 2-3 ट्रिक्स हैं, अलग अलग टाइप के ट्रिक्स हैं। एक उनका फेवरेट ट्रिक ये है कि वो कहेंगे सर वी विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन। मतलब उन्होंने ऐसे नहीं कहा वी विल गिव यू अ रिफंड, उन्होंने ऐसे नहीं कहा, वी विल प्रोसेस योर रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन। और रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन में क्या है, उनका कहने का मतलब क्या होता है, भाई आपका हमारे साथ सौदा हो गया है, अब आप कैंसिल तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हम देखेंगे। इस तरह से कुछ है, अजीब, यानी सीधा नहीं है। वी विल प्रोसेस। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको 3-4-5 अलग अलग टाइप के सिचुएशंस बताता हूं कि कंपनीज क्या करते हैं इन सिचुएशंस में। कुछ कंपनीज ऐसे करते हैं, वो कहते हैं हम रिफंड देते ही नहीं देंगे, मतलब नहीं ही देंगे, मना कर देंगे, साफ मना कर देंगे। क्या यह कानूनी है? तो बिल्कुल नहीं है। आप बहुत लेटर लिखोगे, बहुत फॉलो अप करोगे, तो वो कहेंगे, वही कंपनीज कहेंगे ठीक है, लेकिन आप हमको एफिडेविट दो, या अंडरटेकिंग दो, या वॉलंटरी कैंसिलेशन लेटर दो। अब ये वॉलंटरी कैंसिलेशन लेटर का प्रोफोर्मा वो तैयार करके भेजते हैं, या एफिडेविट का प्रोफोर्मा वो लोग तैयार करके भेजते हैं आपको, या अंडरटेकिंग। ये प्रोफोर्मा में क्या लिखा हुआ होता है, तो ये प्रोफोर्मा में कुछ ऐसे लिखा हुआ होता है कि मेरा नाम, मेरा पैन नंबर वगैरह वगैरह, मैंने ये तारीख को मैं आपका फ्लैट बुक किया था, और मैं आई हियर बाय अभी इसी वक्त सभी क्लेम्स को छोड़ देता हूं, यानी कि मेरा फ्लैट के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं है,
आप चाहो तो फ्लैट को बेच सकते हो, आप जो चाहो कर सकते हो, आपको पूरी आजादी है, पूरी छूट है। किसको? कंपनी को। और फिर उसके बाद में वो कहते हैं आप कृपा करके मेरे पैसे लौटाएं। कभी कभी ये कहते भी नहीं है, यानी उनके प्रोफोर्मा में ये लिखा हुआ भी नहीं होता है कि आप कृपा करके मेरे पैसे के लौटाएं। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि भाई आप ये फ्लैट को जो करना चाहे कर सकते हो। कभी कभी वो इस तरह से लिखते हैं कि मैं किसी भी कोर्ट के पास नहीं जाऊंगा, किसी भी अदालत के, किसी की पुलिस, कंज्यूमर कोर्ट, कहीं भी नहीं जाऊंगा इस केस के, इस फ्लैट के मामले में या इस सौदे के मामले में। और फिर उसमें कभी कभी ये भी लिखा हुआ होता है कि मैं अभी इसी वक्त आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लौटा रहा हूं और मेरे पास अब कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूं। ये सब क्या है? ये सब गुजराती में एक कहावत है कि सामने वाले ने अगर आपका सारा पावर ले लिया ना, तो कहते हैं कि यहां से हाथ काट के सामने वाले को दे देना, ये पंजा निकाल के सामने वाले को दे देना, जिसका मतलब आप निहत्थे हो जाते हो। कांडा कापी ने आपी देवानु, ये गुजराती में इस तरह से कहते हैं। तो ये काम जो है, ये कांडा कापी ने आपी देवानु वाला काम है, हाथ काट के दे देना सामने वाले को। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आपको टोटली निहत्था कर रहे हैं। क्यों? अगर आपने अंडरटेकिंग दे दिया कि अब मेरा कोई क्लेम नहीं है, तो आगे चल के आप किस अदालत में जा सकते हो? अब ये करने का मतलब है, वैसे आप कुछ कर भी सकते हो, ऐसे नहीं है कि आप जेन्युइनली निहत्थे हो गए, लेकिन ये बात जरूर है कि आपने अपने आप को बहुत ही लाचार बना लिया। ये बात सही है। अगर आपने ये सब साइन करके उनको दे दिया, एफिडेविट करके दे दिया, वॉलंटरी कैंसिलेशन फॉर्म भर के दे दिया, ऐसे कोई भी काम किया, अंडरटेकिंग दिया, ये अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए, उनको उनका जो रिसीट था रिसीट रिटर्न कर दिया, यानी आपके पास पैसे आए नहीं, रिफंड आए नहीं, लेकिन आपने रिसीट उनको दे दिया। एप्लीकेशन फॉर्म का आपके पास साइंड कॉपी था, वो उनको दे दिया। ये टाइप के काम लोग करते हैं। अगर आपने इस टाइप का काम कर डाला, तो आप अपने आप को अदालत में जाने से कम, यानी बिल्कुल आप रोक नहीं सकते, यानी आप रोके हुए नहीं हो, आप फिर भी जा सकते हो, लेकिन आपने अपने आप को काफी मजबूर कर लिया, आपने आपको वीक कर लिया, कमजोर कर लिया। तो ये नहीं करना चाहिए। दोबारा मैं कहता हूं, स्पष्ट भाषा में, साफ भाषा में आपको समझा रहा हूं। अगर बिल्डर ने आपके पैसे लौटाए नहीं हैं, तो आप इन्हें ऐसी कोई अंडरटेकिंग या एफिडेविट या वॉलंटरी कैंसिलेशन लेटर नहीं दोगे जिसमें लिखा हुआ है कि मुझे आज तारीख से, अभी से कोई क्लेम नहीं है तुम्हारे पास, मैं अब तुमसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, तुम फ्लैट बेच सकते हो। क्योंकि जब तक उन्होंने आपको पैसे लौटाए नहीं है, तब तक आपका क्लेम होता है और होना चाहिए, और कानूनन होता है। तो आप जब तक अपने पैसों को वापस नहीं ले लेते हो कंपनी से, आप तब तक क्लेम को छोड़ मत दो। क्लेम मतलब कि भाई मेरा कुछ बनता है तुम्हारे कंपनी से, अगर मैंने पैसे दिए हुए हैं तो पैसे के सामने कुछ तो बनता है मेरा, कुछ तो हक बनते हैं, कुछ तो राइट्स हैं, अधिकार हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर थोड़ा मेरा हक है। भले 50 लाख के प्रॉपर्टी पे आपने 1 लाख रुपया दिया हुआ है, लेकिन वो 1 लाख रुपए का हक तो है, और वो 1 लाख रुपए का हक तब तक रहता है जब तक आपको वो 1 लाख रुपए पूरे के पूरे वापस नहीं मिलते। लेकिन ये लोग इस तरह से आपसे लिखवा के लेते हैं कि आज से, मतलब जिस दिन आप रिक्वेस्ट करते हो तब से आपके पैसे आए नहीं, लेकिन फिर भी आप कहते हो नहीं आप कुछ भी कर सकते हो, आप फ्लैट बेच सकते हो, मैंने ओरिजिनल पेपर्स रिटर्न कर दिए। तो ये टाइप का काम मत करो। तो क्या करना चाहिए? लोग यार, पब्लिक, आम आदमी
लाचार है, कमजोर है, अनपढ़ न भी हो, पढ़े लिखे भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कंपनीज के सामने अपने आप को बड़े कमजोर महसूस करते हैं। और अगर कंपनी ऐसे कहती है कि ये लेटर्स आपको करना पड़ेगा, ये फिलअप दे करके देना पड़ेगा, तो लोग है ना अपने आप को यानी क्या कहूं यार, वो दबाव में महसूस करते हैं, एक बड़ा दबाव महसूस करते हैं। अरे कंपनी ने ऐसे कह दिया, अब ये पत्थर का लकीर है, मुझे ये साइन करके देना ही पड़ेगा। दोस्तों ऐसे मत करो, ऐसे मत सोचो। जब तक उन्होंने आपके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है, टोकन, बुकिंग अमाउंट जो भी है, रिफंड नहीं किया, आपके पास एक लीगल क्लेम है। आप कहीं भी जा सकते हो, इंक्लूडिंग आप सोशल मीडिया में जा सकते हो, आप मेरे पास आ सकते हो, मुझे फोन करके कह सकते हो, क्रिश ये कंपनी वालों ने मुझसे पैसे लिए हैं और मुझे लौटा नहीं रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि मेरा ये फ्लैट पे भी कोई अधिकार नहीं है, मुझे टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया है। आप मुझसे कह सकते हो, और क्या करेंगे हम भाई, जो है वो पब्लिक के सामने रखेंगे कि कंपनी ने ऐसे मुझे लेटर लिखा है। अब जो उनका लेटर है वो पढ़ के सुनाएंगे पब्लिक को समझने दो। जो फ्लैट बायर्स हैं उनको समझने का तो अधिकार होता है ना, कि ये कंपनी किस तरह से डीलिंग्स करती है, किस तरह से लेटर्स लिखती है या लिखवाती है, किस तरह से अंडरटेकिंग्स करवाना चाहती हैं, किस तरह से एफिडेविट साइन करवाना चाहती हैं जबरदस्ती आपके पैसों को पकड़ के। और दोस्तों इसमें छल या खतरा यह इस बात का है कि वो लोग आपसे अंडरटेकिंग लेने के बाद, वो अंडरटेकिंग में जो लिखा हुआ होता है वो इस तरह से लिखा हुआ होता है कि कहीं भी ऐसे नहीं लिखा हुआ होता है कि कंपनी ने कहा कि हम रिफंड दे देंगे। यानी कंपनी आपको कहती नहीं है कि हम रिफंड देने वाले हैं, ईमेल में भी नहीं कहते हैं कि हाँ चलो हम रिफंड देने वाले हैं, तुम हमें एफिडेविट लिखो, ऐसे नहीं कहते हैं। वो तो ऐसे ही कहते हैं, हम सोचेंगे, हम प्रोसेस करेंगे, आप हमें लिख के दे दो, ईमेल भेजो, ये लो प्रोफोर्मा, इस पे ईमेल भेजो कि हमने हमारे क्लेम्स को छोड़ दिए। तो इस तरह से वो काम करते हैं कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज। अब बॉम्बे में को कंपनीज का कुछ स्टाइल है, और नॉर्थ यानी कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा वगैरह में उनका स्टाइल कुछ अलग है। सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं और वो इस तरह से आपसे लिखवा के ले लेते हैं। तो प्लीज ये मत लिखिए। आपको करेस्पॉन्डेंस चालू रखना चाहिए। आपको कहना चाहिए सर जब तक मेरे पैसे मेरे पास वापस नहीं आते हैं, मैं अपने क्लेम्स को नहीं छोड़ सकता हूं। आपका जो एफिडेविट का प्रोफॉर्मा है ना, उसमें मैं ये डाल दूंगा कि सब्जेक्ट टू रिफंड ऑफ माय अमाउंट। अगर आपने मेरे पैसे मुझे दे दिए तो मैं अपने सारे क्लेम्स छोड़ देता हूं, सब्जेक्ट टू रिफंड। जब तक आपका रिफंड आता नहीं है तब तक मैं क्लेम्स क्यों छोड़ूंगा? तो ये कहना पड़ता है। तो आप ईमेल में लिख के कह सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो, भाई साहब आप ये हमें लिख के दे दीजिए कि आप हमें रिफंड दे रहे हो इतने दिनों में, उसके बाद हम आपको लिख के देंगे जो आपको चाहिए, या फिर आपका अमाउंट हमें हिट हो जाने दो एक बार, उसके बाद जो चाहो लिखवा के ले लो, चलेगा, क्योंकि हम आपके पास वापस आने वाले नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक। देखिए दोस्तों, आप अगर बिल्डर से कुछ मांगते हो तो बिल्डर आपसे पहले पैसे मांगेगा। आप चेक देते हो तो वो लिखेगा आपका ये सो एंड सो राइट है, सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक। करेक्ट है, बराबर है। आपके पैसे अगर उनके पास पहुंचेंगे तब जाके वो कुछ बेनिफिट देगा ना, जो भी हो। तो हर चीज सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन होता है। आपको अगर बिल्डर को मुक्त करने वाले हो कि जाओ भाई बेचो जो ये फ्लैट को, मेरा अब कुछ इसमें बनता नहीं है,
तो ये होना चाहिए। तो सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक एक बहुत बड़ी बात है। रिफंड के टाइम पे आपको इस चीज का याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि मैं ये सब कैसे लिखूं उनको, वो ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखते हैं और मैं अनाड़ी लैंग्वेज में लिखता हूं, मैं आम आदमी हूं। आप भले आम आदमी हो, आप आम आदमी की तरह लिख सकते हो, लेकिन आप लिख सकते हो कि सर आप अपनी भाषा में लिखो, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो अगर आप महाराष्ट्र में हो तो, कि सर देखिए जब तक आप मुझे वापस पैसे नहीं लौटाते हो या आप कम से कम ईमेल नहीं भेजते हो कि हम पैसे लौटाएंगे और फिर कहते हो ये पेपर वर्क करो, हम क्यों ये पेपर वर्क करें? आप जो पेपर वर्क कह रहे हो हम क्यों करें? जहां पर आप हमसे कहलवा रहे हो कि हमने आपको मुक्त कर दिया। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक होता है। नॉर्थ के कुछ कंपनीज ऐसे करते हैं, वैसे ही मुंबई के भी कुछ कंपनीज ये टाइप के काम करते हैं। वैसे लिखते हैं कि देखो भाई तुमने कैंसिल किया, ये अग्रीमेंट से पहले की बात कर रहा हूं, ओके, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट हुआ है ऐसे नहीं है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने से पहले बुकिंग अमाउंट दिया है, टोकन दिया है। तो वो इस तरह से कहते हैं देखो भाई ऐसा है कि तुमने एप्लीकेशन फॉर्म साइन करके अपने आप को बांध लिया है और अब अगर तुम कैंसिल, हम तुम्हारे कैंसिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे और हम तुम्हारे ऊपर मेहरबानी करेंगे कि तुमको मुक्त कर देंगे, नहीं तो हम तुमसे खींच के और भी पैसे ले सकते हैं, हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा चला सकते हैं। ये टाइप के लेटर्स कुछ लोगों ने लिखा है, लोधा जैसे कंपनीज ने भी लिखा है, नॉर्थ के कुछ कंपनीज ने लिखा है फ्लैट बायर्स को कि हम और भी मांग सकते हैं आपसे। तो ये जो है ना, कल्पतरु जैसे बड़ी कंपनीज ने लिखा है कि भाई देखो तुमने हमें सिर्फ 12 लाख दिए, हम आपसे और 12 लाख लेने वाले हैं, 24 लाख लेने वाले हैं, हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाएंगे। अरे भाई मेरे, लेकिन एग्रीमेंट हुआ नहीं है, आप किस चीज का पैसे ले रहे हो, कैसे पैसे ले सकते हो? नहीं, ये हमारा प्रोसेस है, हमारा कंपनी का पॉलिसी है। ऐसा कुछ नहीं है, बेफिक्र रहिए, ये सब झूठ है, ये आपके दिमाग में कचरा भरा जा रहा है। कभी कभी वो लोग कानून को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या ऐसे बड़े बड़े भारी भरकम ये कानून के नाम वगैरह लिख देंगे या रेरा का नाम डाल देंगे, रेरा के ऑर्डर है, ये है वो है, सब मत डरो, ऐसे सब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जितने पैसे दिए हैं वो आपको वापस मिलने चाहिए और ये लोग आपको ऐसे कन्विंस करने को ट्राई करते हैं कि लेने के देने पड़ जाएंगे अगर आपने पैसे मांगे तो ऐसे नहीं है, लेने के लेने ही पड़ेंगे, देने नहीं पड़ेंगे। अब और एक बात, ऐसे मान के चलो कि इन लोगों ने आपसे पैसे उन्होंने कहा कि 50% रिफंड करेंगे, यानी कुछ अमाउंट कट करके दे गए, या फिर इस तरह से लिखते हैं चलो हम 50% रिफंड कर रहे हैं और 50% का क्रेडिट नोट दे रहे हैं। और आपने जो, अगर मान लो आपने 10 लाख दिया था तो 5 लाख रिफंड करेंगे, 5 लाख का हम आपको क्रेडिट नोट दे देंगे और ये क्रेडिट नोट आप 2 साल में रिडीम कर सकते हो हमारे पास आके हमसे फ्लैट लेके। ये प्रस्ताव को कभी एक्सेप्ट मत करना, गलती से भी एक्सेप्ट मत करना। या कुछ लोग कहते हैं कि पूरा अमाउंट आपको क्रेडिट नोट दे देंगे। अब ये क्रेडिट नोट, अगर आप मॉल के कपड़ों को रिटर्न कर रहे हो और क्रेडिट नोट मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन जब आप बिल्डर के साथ डीलिंग कर रहे हो तो जान लो कि ये टाइप के क्रेडिट नोट को लेना बहुत बड़ी गलती है। गलती से भी एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि ये बेकायदेसर है, टोटली अनलॉफुल है, जबरदस्ती है। और अगर वो आपको क्रेडिट नोट चिपका देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आगे चल के आप जब दूसरा फ्लैट लोगे, आपके पास कोई नेगोशिएटिंग पावर नहीं है, आपके पास कुछ भी पावर नहीं है। वो जो प्राइस कहेंगे आपको उसी प्राइस से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे साहब आपके तो 10 लाख रुपए हमारे पास अटके पड़े हैं, अब हम कह रहे हैं कि ये नए फ्लैट का प्राइस 90 लाख है, अगर 80 लाख का भी है तो आप बार्गेन कैसे करोगे? आपके 10 लाख तो उनके पास अटके पड़े हैं। वो कहेंगे नहीं सर ये 90 का ही है, 90 में ही लेना पड़ेगा आपको, भले वो किसी और को 80 में बेच रहे हैं या 70 में बेच रहे हैं, लेकिन आपको 90 में पकड़ा देंगे। यानी आपका नुकसान ही होने वाला है। बाय नो मीन्स आपको वाउचर्स, क्रेडिट नोट्स ये टाइप के लेने चाहिए।
चाहे वो 50% का हो, चाहे वो 100% का हो, कभी मत लो, मना कर दो, साफ मना कर दो, कहो पैसे दो भाई। अच्छा, क्या आप ऐसे कर सकते हो? क्योंकि कभी कभी कंपनी इस तरह से कहते हैं कि हम 50% देने को तैयार है या 70% देने को तैयार है, हम 20,000 30,000 काट के देते हैं। तो इसमें दो स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं। एक तो ये है ऑफ कोर्स कि आप लड़ते रहो, आप बोलो कि नहीं मुझे पूरा पैसा दो। लेकिन ये कभी कभी ऐसे होता है कि सामने बिल्डर कह रहा है कि तुम्हारे 10 लाख में से मैं 7 लाख या 8 लाख देने को तैयार हूं और बाकी के 2 लाख मैं काट लूंगा और ये साइन करके दे दो मुझे। मैं 8 लाख दे रहा हूं, तुम ये साइन करके दे दो, आई नो फर्दर क्लेम। तो क्या करना चाहिए? मेरा जवाब है, मैं अपने तरीके से सोच रहा हूं कि वो आपके ऊपर छल कपट करते हैं तो आपको भी छल कपट करना चाहिए। आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए? मेरी राय है, ओके? और इस राय को मैं सपोर्ट करने को तैयार हूं। अगर आप ये टाइप का काम करोगे, मैं सपोर्ट करने को तैयार हूं। वैसे आप कुछ भी करोगे रिफंड के मामले में, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करता हूं मेरे चैनल के थ्रू। और बिल्डर को अगर डिफेमेशन केस या कुछ करना हो तो कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो दोस्तों, ये आप कर सकते हो। एक तो ये है कि आप कह सकते हो नहीं 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 पूरा अमाउंट दो। आप इंसिस्ट करते रहो मुझे पूरा अमाउंट दो, मेरा हक बनता है। कायदे कानून सुनाओ और रेरा के कायदे कानून, केस लॉस वगैरह सब भेज देते हैं। दूसरा ये कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ठीक है 8 लाख दे दो, मैं साइन करने को तैयार हूं। आपको 8 लाख मिल जाते हैं, 2 लाख अभी बचे हैं, उन्होंने आपसे साइन करवा के ले लिया, आई नो फर्दर क्लेम्स। लेकिन उसके बाद फिर आप ईमेल चालू कर दो, मुझे मेरे 2 लाख दे दो। वो कहेंगे अरे तुमने तो मान लिया था कि सिर्फ 8 लाख में तुम संतुष्ट हो, 2 लाख नहीं। आप कह सकते हो नहीं 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 वो सब ठीक है, तुमने जबरदस्ती मुझसे साइन करवाया, मुझे 8 लाख चाहिए थे, इसके लिए उसके दबाव में आके मैंने साइन किया है। मेरा जो सिग्नेचर है इट इज नॉट फ्री एंड विलिंग कंसेंट, वो कंसेंट नहीं है। मेरे सिग्नेचर को तुम कंसेंट तरीके से नहीं ले सकते हो। तुमने जो किया वो एक्सटॉर्शन किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा सोचो। समझ लो कि आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के फिरौती वालों ने किडनैप कर लिया, दोनों बच्चों को, एक बड़ा एक छोटा। फिर वो कहते हैं एक काम करेंगे, चलो तुम्हारे बड़े बच्चे को लौटा देंगे और तुम लिख के दे दो कि छोटे बच्चे को तुम फॉरगेट करते हो, भूल जाओगे, अब हमारे पास ही रहेगा, वो हमारा गैंग का मेंबर बन जाएगा। आप साइन करके भी देते हो, आपके बड़े बच्चे को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या आप छोटे बच्चे को छोड़ दोगे? नहीं, आप उसके पीछे लग जाओगे, अभी मेरे छोटे बच्चे को छोड़ो। अगर वो कहेंगे नहीं नहीं तुम बेईमान हो तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा छोटा बच्चा भी मेरा ही है, बड़ा भी, तो आपका 8 लाख भी आपका ही है, आपका सब कुछ आपका ही है। इसीलिए लड़ते रहो। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय हिंद,